एक वक्त की बात है, एक दूर दराज सल्तनत में एक बादशाह रहता था जिसका नाम मेडास था। बादशाह मेडास बेअंतहा दौलतमंद था और एक खुशहाल मुल्क पर हुकूमत करता था, लेकिन वो कभी भी अपनी दौलत से मुतमईन नहीं होता था। इसकी सोने से मोहब्बत बेमिसाल थी और वो हर रोज कई घंटे अपनी सोने की सिक्कों को गिनते और अपने खजाने की तारीफ करते रहते थे। एक दिन जब वो अपने खूबसूरत बाग में चल रहा था तो उसने एक अजीब शख्सियत को देखा। ये शख्सियत एक दानिशमंद और जादुई मखलूक थी जो इन लोगों को ख्वाहिशात पूरी करने के लिए जानी जाती थी जो मुस्तहक समझे जाते थे। मखलूक की ताकत को पहचान कर मेडास ने अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी करने का फैसला किया। ऐ दानिशमंद मखलूक, मेडास ने शुरू किया, मैं चाहता हूँ कि जो कुछ भी मैं छूऊं वो सोने में तब्दील हो जाए। दानिशमंद मखलूक ने गौर से मेडास को देखा और कहा, क्या तुम वाकई यही चाहते हो? ऐसी ताकत के नतीजे में गैर मुतवक्का नताइज हो सकते हैं। लालच की वजह से अंधे होकर मेडास ने बिला झिझक जवाब दिया, हाँ, मैं यकीनी हूँ। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता कि सब कुछ सोने में तब्दील हो जाए। दानिशमंद मखलूक ने उसकी ख्वाहिश पूरी की और गायब हो गई। खुशी के मारे मेडास ने फौरन अपनी नई ताकत का इम्तिहान शुरू किया। उसने करीब की एक गुलाब के फूल को छुआ और वो फौरन खालिस सोने में तब्दील हो गया। उसने दरख्त की शाखों को छुआ और वो भी सोने में तब्दील हो गईं। खुशी से हंसते हुए मेडास अपने महल की तरफ दौड़ा ताकि अपनी खुशी का इजहार करे। जैसे ही वो पहुंचा, मेडास ने हर चीज को छूना शुरू किया और पूरा महल चमकदार सोने की नुमाइश में तब्दील हो गया। इसके खादिम हैरान और परेशान होकर देख रहे थे, लेकिन मेडास ने उनकी परवाह नहीं की क्योंकि वो अपनी नई ताकत से बहुत मसरूर था। जब खाने का वक्त आया तो मेडास ने अपनी ख्वाहिश की खराबी को महसूस किया। जैसे ही उसने रोटी का टुकड़ा उठाया, वो उसके हाथों में ठूस सोने में तब्दील हो गया। मेडास जल्दी समझ गया कि वो न खा सकता है न पी सकता है बगैर सब कुछ सोने में तब्दील किए। उसका दिल फिक्र से भरा हुआ था, लेकिन सबसे बुरा अभी बाकी था। उसकी प्यारी बेटी मीरगोल्ड, जो अपने वालिद की परेशानी देखकर उसकी तसल्ली देने आई थी, जैसे ही उसने अपने वालिद को गले लगाया, फौरन सोने के बेजान मुजस्मे में तब्दील हो गई। मेडास ने गम के मारे चीख मारकर कहा, ए दानिशमंद मखलूक, मैंने अपनी बेटी को खो दिया। मेरी मोहब्बत बराए सोना ने मेरी सबसे कीमती चीज छीन ली। दानिशमंद मखलूक ने उसके गम की आवाजें सुनकर दोबारा जाहिर हुआ। बादशाह मेडास, मखलूक ने नरमी से कहा, क्या अब तुम समझ गए हो कि तुम्हारी ख्वाहिश का हकीकी मतलब क्या था? मेडास अपने आंसुओं में डूबकर जवाब दिया, हाँ, मैं समझ गया हूँ। बराह करम, ये लांत दूर कर दो। मैं अपनी सारी दौलत देने को तैयार हूँ, सिर्फ अपनी बेटी को वापस पाने और मामूल की जिंदगी गुजारने के लिए। दानिशमंद मखलूक ने सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हारी दरख्वास्त पूरी करूँगा क्योंकि तुमने एक कीमती सबक सीख लिया है। जाओ, अपनी सल्तनत के किनारे पर मौजूद दरिया पर अपने हाथ उसके पानी में धो लो और सुनहरी छूने की ताकत खत्म हो जाएगी। वो पानी भी हर उस चीज को बहाल करेगा जो तुमने सोने में तब्दील की है। वक्त जाया किए बगैर मेडास दरिया की तरफ दौड़ा और अपने हाथ ठंडे पानी में डबो दिए। उसने महसूस किया कि सुनहरी लांत उससे दूर हो रही है और पानी सुनहरी चमकने लगा। उसने जल्दी से एक मुटका भरा पानी के साथ और अपने महल की तरफ वापस दौड़ा। उसने मीरगोल्ड पर पानी छिड़का और उसकी बेपनाह खुशी के लिए वो दोबारा अपने मामूली खुद में वापस आ गई, जिंदा और सलामत। मेडास ने उसे गले लगाया, अपने जज्बात के अल्फाज से बाहर था। इस दिन के बाद से बादशाह मेडास ने अपनी जिंदगी बदल डाली। इसने अब सोने की लालच नहीं की, बल्कि अपनी फैमिली की मोहब्बत और जिंदगी की सादा खुशियों की कदर की। इसने अपनी सल्तनत को दानाई और हमदर्दी के साथ चलाया, कभी न भूलते हुए कि लालच के खतरात क्या हो सकते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, अचानक दौलत की लालच तबाही का सबब बन सकती है। हकीकी खुशी और इत्मीनान तब हासिल होता है जब हम जिंदगी की असल अहमियतों की कदर करें।